समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है वो समझेंगे। फिर स्कूप मतलब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं उनको। फिर प्रीमियम एंड डिस्काउंट के रेंजेस है स्ट्रक्चर के अंदर उनको समझेंगे, ठीक है। और जो रिवर्सल मूव की एंट्रीज होती है कोशिश करेंगे कि उनको मतलब एक अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं, जो एक लिक्विडिटी स्वीप बेस पे होती है रिवर्सल मूव की एंट्रीज वो बताऊं। ऑप्टिमल ओटी एंट्री के सेटअप्स, उसको कैसे ओटी को रिफाइन कैसे करें। देखो ओटी का मतलब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कहाँ से एग्जैक्टली बाय आता है और कहाँ बाय एंड होता है, तो उसके मेथड से। ओटी को मोस्टली स्विंग हाई स्विंग लोस ऐसे नहीं, या फिर स्ट्रक्चर लो स्ट्रक्चर हाई वैसे नहीं, तो मतलब कहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई और कहाँ पे बाइंग एंड हुई, तो उस वहां पे ओटी या ओटी के लेवल्स क्या है वो सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और फिर सेशंस एक्सप्लेन करूंगा, फॉरेक्स सेशंस, फॉरेक्स मार्केट के क्या सेशंस है और कितने टाइप के सेशंस होते हैं मार्केट में, और क्या पूरा शेड्यूल डे जो यहाँ पे रहता है इसका वो, ठीक है। फिर रिटेलर लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर कुछ प्राइस एक्शन की चीजें आएगी और जिसमें रिटेलर जो है इन चीजों को देखते हैं। आप भी मुझे कुछ बता सकते हैं इसके अंदर जब क्लासेस चलेगी कि जो है सर मैं रिटेलर था तब ये चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है या ये ज्यादा पॉपुलर है तो इसको पब्लिक देखती है, तो सर इसको भी हम काउंट कर सकते हैं रिटेलर लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो वो वही चीजें जो सारी जिनको रिटेलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले जो है यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे आएंगे अपन बायस के अंदर। बायस देखो मंथली वीकली डेली समझेंगे एक यहाँ पे, फिर मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगा मेजर जो अपन को देखने होते हैं मंथली वीकली डेली के, और या फिर वीकली या डेली के बायस सबसे इंपॉर्टेंट। बायस मतलब डे मतलब जो कैंडल्स वाइज जो है क्या मार्केट का व्यू बन रहा है, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे बायस अपन सीखेंगे ना, तो फिर उसके अंदर धीरे धीरे मैं आपको वो भी बताऊंगा क्या कि आप 5 मिनट के बायस कैसे देख सकते हैं, 15 मिनट के भी बायस, वो एक ही मेथड वो वही है सबके अंदर, बट मैं थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि 5 मिनट में भी आप बायस को देख सकते हो, 15 में भी देख सकते हो, ठीक है। ये चीजें सारी की सारी, ओके। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे क्या ये सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, ठीक है, तो इसके अंदर मैं पॉसिबली समझ के चलता हूं, तो यहाँ पे देर इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर आपको टाइम स्पेंड प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर अपन को 10 दिन का टाइम देना पड़े, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ऐसे लग रहा है इजी है, बट बायस को समझने में स्टूडेंट्स को आपको आराम से टाइम लग जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करने के अंदर 2 दिन लग जाएंगे। कैसे रिटेलर लिक्विडिटी 1 दिन का सेशन है, ऑप्टिमल ये एक दिन के, तो ये जो है प्रीमियम डिस्काउंट स्कूप एमएसएस ये तीनों ही 1 दिन के हो जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा वापस टाइम लग सकता है टाइम फ्रेम की सीरीज समझाने में नहीं, बट ये हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम को समझने में 2 दिन का टाइम लग सकता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी फिर आप लोगों को। तो राउंड फिगर अराउंड 2 वीक्स इसमें चले जाएंगे, ठीक है, आराम से। तो लमसम हमारे 5 वीक के आसपास में कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ तक अपन आएंगे, ठीक है। फिर शुरू होगी आईसीटी और मेरे कुछ ब्लॉक्स की सीरीज, जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप क्या होता है उसको समझेंगे, क्योंकि एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक तो हमने समझ लिए कि एफईजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो क्या होता है, वो बेसिक वापस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ब्लॉक्स वाली सीरीज में, ठीक है। फिर उसी बेस पे अपन देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप क्या होता है, ठीक है। फिर मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, जिसमें एडवांस्ड ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं लिक्विडिटी के साथ में बताऊंगा, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक कैसे बनता है, क्या होता है, वैक्यूम ब्लॉक्स क्या होते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। इन सबको अच्छा करना, क्योंकि ये सारे ब्लॉक्स है ना, जो मेवन की एक वॉल्यूम थ्योरी में अभी आगे बताऊंगा, उसमें कुछ ऐसे ब्लॉक्स रहेंगे जो आप अलग तरीके से मॉडिफाइड होंगे, ठीक है, इसलिए सारे अच्छे करना, कि मॉडिफिकेशन तभी समझ में आएगा जब आपको सिंपल समझ आएगा, ठीक है। तो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, फिर एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक का ही नाम है प्रोपल्शन, जो है यहाँ पे मैं नाम ऐड कर दूंगा, जैसे अगर आपको कोई कहे प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक जो आईसीटी का, तो एल्गोरिथमिक एंड प्रोपल्शन आर सेम टर्म, ठीक है, ध्यान रखना। एडवांस्ड ओबीएस, बीपीआर, ब्रेक अवे गैप क्या होते हैं, बहुत सारी टर्म्स है, बहुत इजी क्लियर हो जाएगी, फिर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सब में आपको कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस, पावर विक पावर ब्लॉक, ठीक है, ग्रैबर ब्लॉक
और स्वीपर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये सारा जो है ब्लॉक की सीरीज। अब कहोगे इतने ब्लॉक की सीरीज देखेंगे तो हर एक लेवल पे एक ब्लॉक आएगा, तो इसमें भी फिल्ट्रेशन होगा, कौन से मार्केट में कौन से देखने हैं, किस मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे ही केवल नाम के हिसाब से ब्लॉक चलते हैं वो देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो वो भी मैं बताऊंगा। और कुछ के केवल पर्सनली एंट्री मॉडल्स होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हर मार्केट के लिए मोटे मोटे 3 या मैक्स 4 ब्लॉक्स निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ब्लॉक की सीरीज मेरे को लगता है कि दो दो ब्लॉक्स जो है रेगुलर बेसिस पे समझे जाएंगे तो इसके अंदर आराम से जो है अपन को एक वीक या थोड़ा सा ज्यादा टाइम मान सकते हो। ठीक है, तो ये सब, या मतलब मैं समझू तो एडवांस स्मार्ट मनी का और ये कॉन्सेप्ट मिला के 7-8 वीक्स के आसपास में यहाँ पे पहुंच जाएगा। 7-8 वीक्स के आसपास में 8 वीक्स हो सकते हैं, क्योंकि अपन आराम से चलेंगे, चीजें समझते चलेंगे, आपको टाइम भी देना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे आईसीटी के कंसेप्ट शुरू होंगे, जिसके अंदर वीकली एंड डेली प्रोफाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद में टू डे ओपन क्या होता है, कहाँ होता है, किल जोन्स आईसीटी के सेशन के अकॉर्डिंग, जुडा स्विंग 2 बार बनते हैं मार्केट में, जुडा स्विंग्स क्या होते हैं, फेक मूव्स होते हैं मार्केट के वो। ठीक है, टर्टल सूप क्या होता है, जो एडवांस्ड आईडीएम का पार्ट है टर्टल सूप, वो मैं आपको बताऊंगा। अब टर्म अंग्रेजों ने ऐसे ही रखी है तो यही बुलाना पड़ेगा, बाकी ये नाम भी पता नहीं क्या सोच के रखा है उन्होंने, टर्टल सूप। ठीक है, सीबीडीआर स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ लेवल्स होते हैं, सीबीडीआर को उसमें यूज करना है। इपडा होता है एंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम होता है। ठीक है, तो उसको समझना है। क्या हुआ कृष्ण, आप जो बार बार इतनी बार, एक मिनट, क्या हुआ कृष्ण, आपको कंटिन्यू इतनी बार क्यों लेफ्ट होके ज्वाइन करना पड़ रहा है, कोई इश्यूज आ रहे हैं क्या? ओके एंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम हो गया, सीबीडीआर हो गया, डीलिंग रेंजेस हो गई, आईसीटी का स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर कहूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है नहीं है और क्यों इंपॉर्टेंट है, आप फिर देखना इसमें से आपको समझ आएगा। मैं स्ट्रक्चर मैपिंग पूरी अच्छे से समझाऊंगा, फिर आप खुद जज कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको टाइम स्पेंड ज्यादा करना है और किस में नहीं करना है। ठीक है, फिर CISD या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के जो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे ही होता है, पर ये CISD कुछ मॉडल बेसिस पे, कुछ लिक्विडिटी बेसिस पे ट्रेड्स करते हैं जब ज्यादा देखा जाता है। फिर पावर ऑफ 3 को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें AMD का मॉडल वही है, पावर ऑफ 3 AMD है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और SMT डाइवर्जेंस, मैं 2 डाइवर्जेंस बताऊंगा। एक तो SMT डाइवर्जेंस जो बेसिक स्मार्ट मनी की डाइवर्जेंस है, जो सब यूज करते हैं वो, जो फॉरेक्स में यूज करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं वो, क्रिप्टो में नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और एक मेबन SMT डाइवर्जेंस फॉर इंडियन मार्केट जो मैं बताऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये वाली इंडियन मार्केट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये SMT डाइवर्जेंस भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ये आपको एक अच्छा साइन देगी फॉर इंडियन मार्केट, और इसको मैं लॉजिक के साथ में आपको बताऊंगा। इंडेक्स में काम की चीज है ये। ठीक है, सीक एंड डेस्ट्रॉय के मॉडल्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल बेस पे, ये पूरा मॉडल भी। लिक्विडिटी पॉइंट्स या PDRS, वही मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से मेजर लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं आपके मार्केट के अंदर। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट ऑल हम ICT मार्केट मेकर मॉडल, वही है पूरा जो यहाँ पे IRL BSL SSL बेस पे है। ठीक है, तो उनका मार्केट मेकर मॉडल समझेंगे। यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ICT का सिल्वर बुलेट जो एक एंट्री मॉडल है, फॉरेक्स एंट्री मॉडल, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसको मोस्टली US मार्केट में यूज किया जाता है। तो सिल्वर बुलेट्स दिन में आई थिंक 2 या 3 बार बनते, 2 बार बनते, प्रोसेस सेम रहता है दोनों टाइम में आपको बताऊंगा, और इसको कैसे ट्रेड करने का उन्होंने जो लॉजिक बताया उसको मैं पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझेंगे, ये इसमें आई थिंक हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगी और थोड़ी यहाँ पे जो है टाइम टेकिंग भी रहेगी, तो इनमें आप आराम से 2 हफ्तों का टाइम या थोड़ा ज्यादा टाइम भी आप मान के चल सकते हैं, इसके अंदर हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटीज के आधा मंथ इनमें चला जाए इस कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, या थोड़ा ज्यादा भी। फिर VSA की थ्योरीज आएगी। ठीक है, जिसमें क्लाइमेटिक एक्शन बार हो गया, क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स के होते हैं, और VSA एंट्री मॉडल होता है। ये 2 दिन की मैक्सिमम होगी, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये बेसिक है, मेरा जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
फिर सीआरटी कॉन्सेप्ट आएगा तब थोड़ा आपको मजा आएगा और रिलैक्स एंट्री मॉडल्स मिलेंगे जो बहुत सारे लोगों को पसंद आएंगे, शॉर्टकट्स। बट ध्यान रखना कि इसको आप करना ट्रेड, बट ये सब चीजें भी सीखना। ये शॉर्ट रहेगा बहुत ज्यादा मार्केट में, पर फिर फेल्ड होने पे आपको इरिटेशन हो सकता है क्योंकि फिर आप सब चीजें नहीं सीखे, तो सीधा इसी को शॉर्ट में दिमाग लगाया तो फेल्ड हो सकता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे एंट्री मॉडल्स बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा ग्रेडी कर सकते हैं, इसलिए इतना भी थोड़ा संयम रखना इसके अंदर, और हो सके तो इसकी प्रैक्टिस करना और दूसरी चीजों को ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये शॉर्ट्स लग सकता है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीके से पैसा इसमें बनेगा, तो इसलिए फोकस करना कि दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करो, नहीं तो ज्यादा शॉर्ट में कुछ नहीं बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीआरटी, रेंज, 3 तरह की रेंज होती है, 3 कैंडल, इनसाइड कैंडल, ठीक है, तो ये रेंजेस होती है, ओके। 3 कैंडल एक्सप्लेन, आरएमडी की रेंज होती है, रेंज मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आपको बताऊंगा। सीआरटी एंट्री मॉडल, ठीक है, सीआरटी का जो एंट्री मॉडल है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में अब ये नाम रखा है देख लो किस ऑफ द डेथ एंट्री, तो ये एक्सट्रीम लास्ट एंट्री होती है, लास्ट लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए, जिसे कॉड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म केओडी है, ठीक है। तो किस ऑफ द डेथ एंट्री जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर सीआरटी के साथ एसएमसी और लिक्विडिटी को कैसे इन्वॉल्व करें, ये अपन लोग अपने मतलब जो मैंने सीखा है वो दिमाग से मैं आपको समझाऊंगा। सीआरटी प्लस एसएमसी प्लस लिक्विडिटी को कैसे मिक्स करके जो अपन ट्रेड स्टाइल में एक ट्रेड कर सकते हैं या एक मॉडल बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सीआरटी की टाइम थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है,